अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं दीपा एहसन और विद अ वेरी हैवी हार्ट मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे में अब तक बात करने की हिम्मत नहीं थी। मैं इस बारे में बात भी करती थी, इवन मेरे हस्बैंड से, मेरी अम्मी से, तो मैं रो पड़ती थी। मतलब यार आप मतलब इस मंतशा हो तो ज़रूर मंतशा, इतनी बड़ी ये बात है एक छोटी सी आयत में कि जिसको चाहे वो इज़्ज़त दे, और जब वो इज़्ज़त देता है ना तो फिर आप इज़्ज़तें छीनने वाले कौन होते हो? मैं मौलाना तारिक जमील का जब उनकी वीडियोस देखी, उनके पैगाम देखे, और फिर जब मैंने उनको रोते हुए देखा, मैंने कहा कि हम सब ने दोज़ख कमाई है, हम सब ने, मतलब हम सब बराबर के इस जुल्म में बराबर के शरीक हैं। क्योंकि आप इतना बड़ा जुर्म कैसे, उस इंसान की ख़ता क्या है? उस इंसान ने हमेशा सबको मिल के रहने का, मोहब्बत का, अमन का पैगाम दिया है। उस शख़्स ने हमेशा इसार और कुर्बानी की बात किया है। उस शख़्स ने हमेशा, मतलब उन्होंने कभी अल्लाह ताला से हमें डराया नहीं है। उन्होंने हमें हमेशा अल्लाह ताला से इतना नज़दीक कर दिया, इतना नज़दीक कर दिया है। उन्होंने बताया अल्लाह बस प्यार ही प्यार है, अल्लाह सिर्फ़ प्यार करता है, अल्लाह माफ़ करता है। मैं बज़ाते खुद, मैं तैयबा एहसन, मैं हलफ़ उठा के कह सकती हूँ, मतलब हाँ, मैं हलफ़ उठा के कह सकती हूँ कि मैंने अगर कहीं से कुछ सीखा है, किसी से, मतलब परेशानी में मुझे किसी चीज़ों का हल मिला है, या किसी से मोहब्बत करना, या अपने आप पे जबर करके मोहब्बत करना, मतलब कि आप दुखी हुए होते हो और फिर आप, उन्होंने तो ये सिखाया यार। मैं मुझे आज भी याद है, मैं इतना दुखी थी, और मैंने उनका बयान सुने, और उसमें ये था कि मतलब जब आपको तकलीफ पहुंचे हो तब और बढ़ के उसके साथ एहसार करो, कुर्बानी करो, मोहब्बत करो, तो फिर देखो और अल्लाह देता है। अल्लाह ताला ने ऐसा दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन उन्होंने उन्होंने इतने मोहब्बत के पैगाम फैलाए, उन्होंने इतना लेकिन हमने उनको इतने साल, उनकी उनको तो इतने रिच बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वो इस्लाम की खातिर अल्लाह ताला तो उनको देगा। किस को उन्होंने मतलब इस रास्ते पे लगाया, जुनैद जमशेद, और सारी ज़िंदगी उन्होंने तबलीग के लिए वक्फ कर दी। लेकिन जस्ट बिकॉज़ कि आप उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तिलाफ़ रखते हो, तो आपने उनके साथ इस एज में 70 से 72 साल की, इनके इसके दरमियान उनकी एज होगी, तो आपने उनके साथ इस तरह किया। और मैंने बहुत कम मर्दों को रोते देखा है, और फिर मैंने इस तरह रोते देखा है कि मैं तो बज़ाते खुद काँप गई थी कि मतलब मैं उनसे ज़्यादा हिचकियों से रो रही थी कि मतलब कि इसकी हमें क्या सज़ा मिलेगी, यानी कि उनका अगर ये रोना अर्श तक जाएगा तो हम इसके मुकाबले क्या भुगतेंगे। इतनी नफ़रत ना करें, या किसी एक शख़्स की नफ़रत में इतना मत गिर जाएँ। से हाथ जोड़ के दरख़्वास्त है कि किसी एक शख़्स की नफ़रत में ना, किसी एक शख़्स से बुग़्ज़ रखते हुए इतना मत गिरें। इतना मत गिरें कि हम अल्लाह ताला के सामने अपना सर ना उठा सकें। इतना मत गिरें। अल्लाह ताला ने उनको बहुत देना है, अल्लाह ताला ने उनको बहुत देना है। और जितने लोगों के उन्होंने दिल, मुझ जैसे बदकार गुनाहगार लोगों के जो उन्होंने दिल बदले हैं ना, और जो उन्होंने हमें सिखाया, यूथ उनसे इस तरह कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि आपको अल्लाह ताला वो ये नहीं कहते, अल्लाह ताला आपको माफ़ नहीं करेगा, आप गुनहगार हो, कि बख्शिश नहीं होगी, वो आपको ये नहीं कहते, वो कहते हैं पुकारो और अल्लाह ताला आपको माफ़ करेगा। उन्होंने ये बताया, और हम जैसे गुनहगार अल्लाह ताला की तरफ लौटे कि हाँ, अल्लाह ताला तो माफ़ करेगा। हम जैसे ज़्यादती की है आप लोगों ने, बहुत बड़ी ज़्यादती की है, और हम लोगों ने खामोश रह के, हम जैसे उन्हें खामोश रह के ज़्यादती किया है। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, और उनको तो बहुत मिलेगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला हमें भी माफ़ कर दे कि हम अपने उलमा की हिफाजत भी नहीं कर सकते, हम अपने उलमा की हिफाजत भी। थैंक यू सो मच। मे बी आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, कुछ में से इख्तिलाफ रखते होंगे, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, और मेरा दिल इस हद तक भारी था, मुझे लगता था कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने इस पे बात की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।